इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई आपको बता दें, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज भी पूछताछ जारी है। पूर्व प्रिंसिपल पर पीड़िता की पहचान बताने का आरोप है और इसलिए कोलकाता पुलिस ने भी संदीप घोष को तलब किया है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। संदीप घोष से लगातार पूछताछ एक तरफ सीबीआई भी कर रही है, दूसरी तरफ अब पुलिस की टीम्स भी संदीप घोष से पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस ने संदीप घोष को समन भेजा। पीड़िता की पहचान को उजागर करने का आरोप है, पुलिस का समन गया और पहचान जाहिर करने का जो आरोप है वो संदीप घोष पर है। तो बड़ी खबर कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की जो भूमिका है वो लगातार संदेहास्पद बनी हुई है। एक तरफ जहां भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं, जो वित्तीय अनियमितताएं हैं उनके भी आरोप हैं इन पर, और ऐसे में हर एक एंगल से अब पुलिस भी जांच कर रही है। सीबीआई लगातार संदीप घोष से पूछताछ तो कर ही रही है, साथ ही साथ आज पीड़िता की पहचान बताने को लेकर भी लगातार पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा रही है। ये 6 तस्वीरें और उसके जरिए 6 अपडेट्स भी हम आपको दे दें। पूर्व प्रिंसिपल की एसआईटी जांच होगी, क्योंकि जो वित्तीय अनियमितताएं हैं उसको लेकर भी लगातार अब पूछताछ हो रही है और कोलकाता पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। आरोपी का जो पॉलीग्राफी जांच है उसको लेकर ये बड़ी जानकारी। संजय के करीबी पर भी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। साथ ही रेप मर्डर पर लोगों का जो गुस्सा है वो लगातार सड़कों पर देखने को मिल रहा है और अस्पताल में सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। और आइए अब हम आपको रेप मर्डर की आरोपी के करीबी एएसआई का एक वीडियो दिखाते हैं। कोलकाता रेप मर्डर के आरोपी संजय राय का करीबी एएसआई अनूप दत्ता मीडिया के सवालों से भागता हुआ नजर आया। भागते भागते सीधे सीबीआई दफ्तर में वो प्रवेश कर गया। जांच एजेंसी ने इस शख्स को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो मीडिया से बात नहीं करना चाह रहा था। लेकिन देखिए कैसे भाग रहा है और सीधे सीबीआई के दफ्तर में एंट्री करता है, बिना बात किए, बिना कोई जवाब दिए भागने लगता है और ये आरोपी का करीबी बताया जा रहा है। इस पर भी सीबीआई शिकंजा कस रही है, इससे भी पूछताछ होगी। रेप मर्डर के आरोपी के करीबी एएसआई का वीडियो आप देखिए। कोलकाता रेप मर्डर केस के जो आरोपी के करीबी हैं उन तक भी सीबीआई की टीम पहुंच रही है। लड़खड़ा रहे हैं लेकिन भागते हुए तुरंत सीबीआई के दफ्तर में घुस जाते हैं ताकि किसी से कोई बात ना करनी पड़े। संजय के करीबी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कई, और उन तक पहुंचने की कोशिश सीबीआई और पुलिस भी कर रही है। मीडिया के सवालों से कैसे भागा एएसआई, ये तस्वीरें आप देखें। सीबीआई दफ्तर में सीधे जाकर अंदर घुस जाता है क्योंकि सीबीआई ने बुलाया है पूछताछ के लिए। পড়ে যাবেন দাঁড়িয়ে যান, পড়ে যাবেন আস্তে আস্তে যান পড়ে যাবেন দাদা, পড়ে যাবেন আস্তে নিচে। तो वहीं देखिए कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में अब सीआईएसएफ पहुंच चुकी है। यहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सीआईएसएफ को दे दी गई है। सीआईएसएफ के डीआईजी ने कोलकाता पुलिस से बातचीत भी की है। लगातार अस्पताल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि 14 अगस्त की रात को जो बवाल यहां पर हुआ, तोड़फोड़ हुई, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और डॉक्टर्स लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता कदम उठाने चाहिए। तो अब देखिए आरजीकर अस्पताल में सीआईएसएफ पहुंच चुकी है और सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के जवानों को दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विक्रम दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, सीआईएसएफ की तैनाती हो गई है, दूसरी तरफ पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर पुलिस सीबीआई दोनों शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है और संजय का जल्द होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। अब तक के सारे अपडेट्स हमें बताएं। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि आरजी कौर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का सिक्योरिटी का चार्ज चला जाएगा सीआईएसएफ के पास और कोलकाता पुलिस वहाँ से विड्रॉ हो जाएगा। इसी के साथ आज सुबह ही जो दिखा गया कि सीआईएसएफ का कई सारे जो पर्सनल्स है, सीनियर ऑफिशियल्स है, वो लोग आरजी कौर हॉस्पिटल्स में आ गए। कोलकाता पुलिस के ऑफिशियल्स के साथ उन लोगों ने बैठक किया, कहाँ किस तरह से डिप्लॉयमेंट होगा इसका असेसमेंट किया जा रहा है। पास ही उसके साथ ही हॉस्पिटल का जो अथॉरिटी है उनसे भी मीटिंग किया सीआईएसएफ का पर्सनल। जो माना जा रहा है कि आज ही
सीआईएसएफ पूरी हैंडओवर ले लेगा इस आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल का। और यहीं पे कलकत्ता पुलिस का जो रोल है उसको लेके बड़ा सवाल उठ रहा है। जो सवाल कल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया था कि एक तरफ एक जो लेडी डॉक्टर है उनका ऑन ड्यूटी हालत में रेप किया जाता है, मर्डर किया जाता है, उसी के बाद 14 अगस्त मिडनाइट को जिस तरह से रैंसैक किया गया पूरा हॉस्पिटल में आके, जहां पे पुलिस मुतैन थी, पुलिस वहां से भाग गई ऐसा आरोप है। उसमें ही कलकत्ता पुलिस का रोल को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा था। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि सीआईएसएफ डिप्लॉय किया जाएगा। उसी हिसाब से आज सीआईएसएफ का सीनियर ऑफिशियल्स आरजी कौर हॉस्पिटल पहुंच गए। आज ही वो लोग चार्ज ले लेंगे। उसके अलावा आपको बता दूं कि संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल है इस आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का, उनको ऊपर बड़ा दबाव बन रहा है, क्योंकि एक तरफ सीबीआई उनसे 6 दिनों से पूछताछ कर रही है जहां पे ये रेप एंड मर्डर केस का सवाल है, और दूसरी तरफ कलकत्ता पुलिस ने भी डबल उनके खिलाफ एक एफआईआर किया है जहां पे उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस रजिस्टर किया गया है, जहां पे एक आईएएस ऑफिसर वो आरोप ला रहे हैं कि ये संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल है उन्होंने करप्शन किया है और इसके लिए उनको कोलकाता पुलिस की तरफ से समन भी किया गया है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि संजय राय को पूछताछ किया जा रहा है सीबीआई की तरफ से, और उस पूछताछ में अभी तक उनके बयान में, उनका स्टेटमेंट में कई सारे इनकन्सिस्टेंसी है। स्पेशली उनका मूवमेंट से लेके उनका रोल, उनका मोटिव को लेके भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका आंसर अभी सीबीआई अधिकारी वो लोग खोज रहे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखा दूं जो कि यहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर्स है वो लोग अपना जो आंदोलन है वो जारी रखा है, कर्म विरति जो है वो भी जारी रखा है। सीज वर्क उन्होंने नहीं उठाया। कल हम लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था इन डॉक्टर्स को ताकि ये अपना काम पे लौट जाए, लेकिन डॉक्टर्स का जो कहना है कि अभी तक सीबीआई ने ये बात क्लियर नहीं किया कि इस रेप और मर्डर केस बिल्कुल विक्रम, नजर आप बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी दे दे दर्शकों को, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी सड़क पर उतरने जा रहे हैं। जी हां, गांगुली अपनी पत्नी और बेटी के साथ आज कोलकाता में एक प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे और आज शाम होने वाले इस प्रोटेस्ट मार्च को गांगुली की पत्नी डोना और उनकी डांस एकेडमी दीक्षा मंजरी आयोजित कर रहे हैं। ये प्रदर्शन कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। उनकी भी यही मांग है कि लगातार जो न्याय की बात हो रही है, जो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं बल देना, क्योंकि सौरव गांगुली भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को रखते आए हैं। ऐसे में आज प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे सौरव गांगुली और उन्होंने कड़ी कार्रवाई की इस पूरे मामले को लेकर मांग की है। जो हत्या हुई, रेप हुआ, उस पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए नजर आए और सोशल मीडिया पर उनका बयान भी वायरल हुआ था। और अब सौरव गांगुली सड़कों पर नजर आएंगे, प्रदर्शन में शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने एक्स अकाउंट से अपनी प्रोफाइल पिक्चर को भी हटा लिया है और वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी पत्नी के साथ आज वो प्रदर्शन करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली सड़क पर आज उतरने जा रहे हैं। डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी यही मांग है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरोपी के खिलाफ होनी चाहिए। और ऐसे में आज गांगुली अपनी पत्नी और बेटी के साथ कोलकाता में प्रदर्शन में हिस्सा भी लेंगे। आज शाम होने वाले इस प्रोटेस्ट मार्च को गांगुली की पत्नी डोना और उनकी डांस एकेडमी दीक्षा मंजरी आयोजित कर रही हैं। ये प्रदर्शन कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा और सड़क पर उतरकर सौरव गांगुली का सीधा संदेश होने जा रहा है कि रेप और हत्या का जो आरोपी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक सख्त संदेश यहां पर पहुंच सके। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले पर सुनवाई की है और चिंता व्यक्त की है। साथ ही डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर भी बेहद चिंता भरी टिप्पणियां यहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी की गई। नेशनल टास्क फोर्स का गठन करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी हैं और जो दो अहम किरदार हैं, संजय राय और संदीप घोष, दोनों से सीबीआई और पुलिस की जो टीम्स हैं वो लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं, पूछताछ कर रही हैं। ऐसे में लगातार सियासत भी इस मामले को लेकर हो रही है। एक तरफ तो जहां ममता सरकार पर कई बड़े आरोप भी लगाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि ममता सरकार लगातार आरोपियों को बचाने की कोशिश करती रही, ये बीजेपी ने आरोप लगाए। दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई और भूमिका पर भी सवाल उठे कि आखिर तुरंत ही एफआईआर दर्ज इस पूरे मामले को लेकर क्यों नहीं की गई। ये 6 तस्वीरें, 6 बड़े अपडेट्स आपके सामने।
पूर्व प्रिंसिपल की लगातार जो भ्रष्टाचार के आरोप है, जो वित्तीय अनियमितताएं हैं, उसको लेकर एसआईटी लगातार जांच कर रही है। सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। आरोपी की पॉलीग्राफी जांच की जाएगी। संजय के करीबी पर शिकंजा। एक एएसआई को आप देख रहे हैं भागते हुए एक तस्वीर में, जो कि सीबीआई के दफ्तर में दाखिल होता हुआ नजर आया। Z News।